पार्क डी पार्क तो वो खुरफकान में है ना, खुरफकान में है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, फिट फाट हैं जी। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ स्टार्ट में देख लिया कि आज हम लोग कहीं जा रहे हैं और यहाँ पर जो है हम लोग रास्ते में रुके थे कुछ खाने पीने के लिए लेने, क्योंकि अचानक से हमारा प्लान बन गया था। जैसे सुबह उठे हैं तो हमारा प्लान बन गया कि क्यों ना कहीं बाहर जाया जाए। छुट्टी का दिन था, इस वजह से हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो कहीं दूर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। और वैसे मेरे बच्चों को लॉन्ग ड्राइव बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ अरसे से हम सोच रहे थे कि हमें ये शीश पार्क जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्लान बना ही नहीं जल्दी। हमारा बच्चों के एग्ज़ाम्स बीच में आ गए थे और वैसे भी कोई इतना ख़ास मूड भी नहीं बन रहा था, लेकिन आज पता नहीं कैसे अचानक से हमारा प्लान बन गया। और वैसे भी ऐसा होता है कि जब हम कुछ सोचा समझा करें तो वो अक्सर नहीं होता है, लेकिन कुछ अचानक से करने का सोच लें तो वो अक्सर हो जाता है। तो इस वजह से कुछ बनाया नहीं था मैंने खाने में, और शिराज ने कहा कि कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अगर तुम बनाने बैठ जाओगी तो हम लेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने बाहर से थोड़े बहुत स्नैक्स ले लिए थे और बिरयानी ले ली थी। तो हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ रास्ते में खाते हुए जाएंगे, क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था, ख़ास कोई नाश्ता नहीं किया था, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खाया हुआ था और हमें पता था कि थोड़ी देर में हमें भूख लगने वाली है। तो रास्ते से ही हम लोगों ने जो था कुछ ना कुछ खाने के लिए ले लिया था और जूसेस वगैरह ले लिए थे। और ये जो मेरे पास कूलर है ये मेरे बहुत काम आता है। ये एक्चुअली मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। और निस्मा, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रही हो तो मैं तुम्हें फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये कूलर हमारे अक्सर बहुत काम आ जाता है जब हम इस तरह से कहीं घूमने जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं ना बच्चों को लेकर, तो और हमारा ज़रा देर तक रुकने का मूड होता है, तो ये जो है कूलर हमारे सच में बहुत काम आता है। सो थैंक यू सो मच। और इस तरह से हम इसमें बर्फ़ भर लेते हैं और ड्रिंक्स वगैरह रख लेते हैं तो काम आ जाता है हमारे। अच्छा, शीश पार्क के बारे में मैं आपको बताऊं तो हम पहले कभी नहीं गए हैं, फ़र्स्ट टाइम गए थे हम लोग। और लॉन्ग ड्राइव है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, खुरफकान में है। शारजा से हमें अराउंड 1.25 घंटा लगा था वहाँ पहुँचने में। और रास्ता बहुत खूबसूरत है, क्योंकि खुरफकान जाते हुए जो है ना बहुत खूबसूरत रास्ते आते हैं। वैसे मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ लॉन्ग ड्राइव को, और अगर आपके साथ कंपनी अच्छी हो तो आपको मज़ा आता है ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। और दूसरी बात कि अगर रास्ते इस तरह से खूबसूरत हों तो बहुत इन्जॉय करता है इंसान। और पाकिस्तान में इस तरह के रास्ते, अगर हम हुंजा साइड पे जाते हैं ना तो वहाँ बिल्कुल इसी तरह के पथरीले पहाड़ हैं। और नारायण कागान के बाद जो है ना, ग्रीनरी के बाद इस तरह का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे भी माशाल्लाह रोड्स जो हैं बहुत प्यारे साफ़ सुथरे बना दिए हुए हैं, तो वहाँ पे भी ट्रिप करने का बहुत मज़ा आता है। और हम लोग 2 बार जा चुके हैं और हमने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग पूरी फैमिली के साथ जाते थे और बहुत इन्जॉय करते थे। वैसे मेरे बच्चों को लॉन्ग ड्राइव जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट किस चीज़ की थी कि आगे जाकर हम रुकने कहाँ वाले हैं, जिस पार्क का मामा ने बताया है वो कैसा है, क्योंकि पहले कभी गए हुए नहीं थे, इसलिए एक्साइटमेंट थी कि आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं। सो इसलिए आज बच्चों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, ये पूछ किए कि हम कब पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे। वरना बच्चों का यही क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है कि और कितना बैठना पड़ेगा, अब हम कब पहुँचेंगे। वैसे जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम लोग अक्सर, मैं और शिराज, बच्चों को गाड़ी में लेके इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते थे और ज़रूरी नहीं होता था कि कहीं स्टे करें, बस ऐसे ही हम लोग गाड़ी में घूम घूम के वापस आ जाते थे। लेकिन जब से बच्चे बड़े हुए हैं तो हम लोगों को इस तरह जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है गाड़ी में इतनी देर तक बैठना। तो अब हम थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन पहले हम लोग बहुत जाते थे लॉन्ग ड्राइव पे। इस पे बोर्ड पे मुझे लग रहा है रश है ना। शीश चेयर्स नहीं, क्यों कूलर नहीं लेना साथ?
जी, तो यहाँ पर हम लोग जो हैं ऊपर आए हुए हैं। मैं और शिराज थोड़ा हाइकिंग करके हमें शौक आ रहा था, चलो जी ऊपर चलते हैं। वैसे जैसे ही पार्क में एंटर हुए थे तो मैंने ही शिराज को इंसिस्ट किया था कि प्लीज़ मेरे साथ ऊपर ज़रूर चलना है आपने। सो वो मुझे लेकर आए थे और रास्ते में ही जो थी ना मेरी बस हो गई थी। लेकिन शिराज मुझे जो थे ना बोलते चले जा रहे थे कि नहीं तुम तो इतनी एक्सप्लोरर हो, तुम्हें चलना चाहिए, चलो ऊपर चलते हैं, अभी और ऊपर चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सबसे टॉप पे नहीं गई थी, इससे भी ऊपर जाने की जगह थी, बट सीढ़ियाँ जो थी ना काफ़ी छोटी छोटी थी, मतलब काफ़ी तंग थी। तो वहाँ पे काफ़ी रश हुआ था और काफ़ी बैचलर्स भी थे, तो इसलिए ज़्यादा ऊपर हम नहीं गए थे। लेकिन जहाँ तक हम आए थे वहाँ से जो है ना पूरा पार्क का व्यू जो था बड़ा खूबसूरत था। और पार्क की बात बताऊँ तो पार्क माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया है, बहुत प्यारा पार्क बनाया है और व्यू बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को लॉन्ग ड्राइव का शौक़ है वो लॉन्ग ड्राइव भी करें और आखिर में जी आकर यहाँ पार्क पे इंजॉय भी करें। बस पार्क थोड़ा सा छोटा है कि सिटिंग एरिया बहुत कम है इस वजह से, और शायद बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग वीकेंड पे गए थे, इस वजह से बहुत रश होने की वजह से हमें तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल से जगह मिली थी। लेकिन जो भी है पार्क प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने, और राइड एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़ा है बच्चों के लिए, और जो कवर्ड एरिया है सिटिंग एरिया वो भी अच्छा खासा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो है ना बारबेक्यू के लिए प्रॉपर इन लोगों ने जगह अरेंज की हुई है, वहाँ पे लोग बारबेक्यू भी कर रहे थे। और वापस आते आते हुए जो है ना मेरी टांगें मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी, बहुत मुश्किल से ऊपर गए थे और वापस आते हुए बस मेरी टांगें काँप रही थी। खैर इंजॉय बहुत किया था बच्चों ने। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पार्क। आप जब आना चाहें यहाँ पर आ सकते हैं, और इसकी टाइमिंग भी रात 11 बजे तक है, 11 बजे तक ये पार्क खुला है। और बच्चे मेरे इतने अरसे के बाद किसी पार्क में निकले हैं और इनको तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर आके। और क्योंकि शारजा के अंदर जो है सभी पार्क अभी बंद हैं, तो कोई भी पार्क इस तरह से ओपन नहीं है, तो इन लोगों को यहाँ पर आकर अच्छा लगा था। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी वाटरफॉल भी है, और ये देखें कि कितना हसीन नज़ारा है, और पानी का शोर भी बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे ये वाटरफॉल जो थी रात शाम में स्टार्ट हुई थी, दिन में जो है बंद थी, बट जब स्टार्ट हो गई थी तो इसका शोर और पानी का और बहुत प्यारा नज़ारा था। और पार्क की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि इसका व्यू बहुत खूबसूरत है, मतलब साइडों पे जो है हमारे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और बीचों बीच ये पार्क है। सो हमने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, हमसे ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया था। और हमारे वापस आने के बाद वशमा और अरवा भी ऊपर तक गई थी। सो बच्चे तो बहुत थक के वापस आए थे, हम लोग भी थक के वापस आए थे। और वेदर भी ओके था, ना बहुत गर्म था ना बहुत ठंडा था, क्योंकि दिन में काफ़ी धूप थी, शायद हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन हमसे पहले भी इतनी दुनिया यहाँ पर जमा थी ना, छुट्टी होने की वजह से सारे लोग जो हैं शायद इस पार्क को देखना है। और वैसे भी पार्क इतना पुराना नहीं है, काफ़ी नया पार्क है, इस वजह से लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए आते जा रहे हैं। खैर आप लोग भी चाहें तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें यहाँ के माहौल को। और मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट किसी कुकिंग के वीडियो में इंशाल्लाह। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करें, जब जब आपको मौका मिले अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें। अल्लाह ताला से हर परेशानी को दूर होने की दुआ करें और मायूस बिल्कुल नहीं हो। तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।